थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आप हर समय ध्रुव के सामने बैजंती की प्रशंसा करते रहते हैं, उसे कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा क्या मतलब? अरे बैजंती उनकी बहन है, अगर हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए। आप बच्चों का मन नहीं समझते। बैजंती का मन तो हम समझते हैं, पर अपने बेटे का मन पता। बाऊजी! अरे हाँ, तो हमारी बिटिया रानी अपनी होने वाली भाभी से मिलकर आई, कैसी लगी? बहुत अच्छी है बाऊजी, बहुत सुंदर है और बहुत समझदार भी है। उनके पास काजल भी है, पाउडर भी है, लाली भी है। और पता है बाऊजी, उसे ये भी पता है कि कौन सी चीज पहले लगानी है और कौन सी चीज बाद में। और उनके पास रंग बिरंगी चूड़ियां भी है। और पता है बाऊजी, उन्होंने मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दिया है, सिर्फ एक सवाल छोड़कर। और उन्हें कैसे पता होता? हमने तो सवाल ही गलत पूछा था। और उनकी हंसी तो बहुत अच्छी है। अरे बस बस बस, जितनी प्रशंसा हम आपकी अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रशंसा तो आप उर्मिला के कर रहे हैं। लगता है आपको वो पसंद आ गई। हाँ बाऊजी, हमारे तरफ से तो रिश्ता पक्का। तो बस ठीक है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। गौरी, कौशल्या भाभी को फोन लगा के अभी बोलो। बैजंती, हम जाएं? पहले ध्रुव भैया को तो बता दे कि हमने नंदू भैया के लिए कैसी लड़की पसंद की है। चलो चलो। कौशल्या भाभी, हम गौरी बोल रहे हैं। हाँ गौरी, बोलो, कैसी हो? बस भाभी हम ठीक है। आपको एक खुशखबरी देनी थी। हम सबको लड़की पसंद आ गई है और हमारी बैजंती को भी। बस अभी आप रिश्ता पक्का ही समझिए। अच्छा, तो आप लोगों ने रिश्ता भी पक्का कर लिया हमारे नंदू बेटे का? हाँ? जी भाभी, लड़की भी अच्छी है और उसका घराना भी। अब हमारे देवर जी और देवरानी ने लड़की पसंद की है तो अच्छी तो होगी ही ना? ठीक है, अगर आप लोग इतना कह ही रहे तो आना ही पड़ेगा, है ना? आ जाएंगे हम। हाँ, रखते हैं। जी भाभी, रखते हैं। प्रणाम। क्या हुआ? किसका फोन था? ढोलकीपुरा जाने की तैयारी कीजिए आप। आपके भाई ने वहां एक लड़की पसंद की है हमारे बेटे के लिए। अरे लड़की पसंद कर ली है, पर जौहर ने लड़की के घर वालों को नंदू के बारे में सब कुछ बताया या नहीं? अब रिश्ता जोड़ा है तो बताया तो होगा ही ना। हाँ। आपका भाई है वो, पर आप जैसा नहीं है। जो भी काम करता है बड़ी समझदारी से करता है वो, तभी तो इतना बड़ा आदमी बना है वो। और एक आप है, अरे बनना बनाना तो दूर, नौबत यहाँ तक आ गई कि अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए भी भाई को बोलना पड़ा। अरे बोल दिया तो क्या हुआ, वो मेरा भाई है, नंदू को बचपन से जानता है वो भी हमारी तरह जो भी सोचेगा नंदू के अच्छे के लिए सोचेगा। हाँ हाँ, आप तो ऐसे ही बोलेंगे ना। भगत जो ठहरे अपने भाई के, लड़के की शादी है और आपको तो किसी चीज की कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे उन्होंने जो लड़की पसंद की है उसमें अगर कोई कमी हुई तो? अरे उसने बोल दिया तो क्या गलत किया? तुम्हारे बेटे में भी कमी है। पता है, हमने नंदू भैया के लिए बहुत अच्छी लड़की पसंद की है और आप भी हमारे साथ चलते तो और मजा आता। भैया, आप ये क्या जोड़ रहे हैं? चलिए ना,
हमारे साथ बाहर खेलने। आज आप हमें हरा दीजिएगा। हम आपको कैसे हरा सकते हैं? आपको तो घर पे सब प्यार करते हैं ना। और अगर हमने आपको हरा भी दिया तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अब चलिए तो सही। हमें नहीं आना। विजंती, तुम तो इतना बोलती हो, फिर भी तुम्हारे भैया चुप चुप के रहते हैं। जब ध्रुव भैया छोटे थे ना, तो उनकी माँ उनको छोड़कर भगवान जी के पास चली गई। इनको उनकी बहुत याद आती है। वैसे तो हमारी माँ इनकी माँ जैसी है, लेकिन वो उनसे भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। ये जितनी भी बात करते हैं बस हमसे ही करते हैं। भैया सबसे ज्यादा बात हम ही से करते हैं। हम आपकी मदद कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हमारी यहाँ पे किसी भी चीजों को हाथ मत लगाना। और वैसे भी हम जिसे जानते नहीं उससे बात भी नहीं करते। अब दूर हो जाओ हमसे। कोई बात नहीं भैया, आप अपना काम करिए। चलो काशी, हम बाहर चलकर खेलते हैं। हमें नहीं खेलना, हमें देर हो रही है, हमको कुछ काम है। क्या भैया, आपकी वजह से काशी चली गई। आप हमेशा सब पर गुस्सा क्यों करते हो? कहाँ रह गई थी अब तक? आज तुम स्कूल को पढ़ा रही थी क्या? नहीं, मैं कहीं। अब यहाँ खड़ी रहकर हमको बहाने मत सुनाओ। जाओ जाकर अपना काम करो। ले जाइए इसे, ठीक है। नमस्ते उमा देवी जी। अरे नमस्कार। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाथ में मिठाई मतलब? बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। लड़के वालों ने हाँ कर दी है। उन्हें हमारी बेटी उर्मिला पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। अरे ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। आप अगर कोशिश ना करती तो हमारी बिटिया उर्मिला को इतना बड़ा घर कभी नसीब नहीं होता। मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। मुंह तो हम जरूर मीठा करेंगे, पर एक बात बताइए, उर्मिला को लड़का पसंद आया कि नहीं? उर्मिला क्या करेगी लड़का देखकर? हमने पसंद कर लिया, उर्मिला की मर्जी है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो बताइए, शादी की तैयारी शुरू कर रहे हैं कि नहीं? जितनी जल्दी हमें शादी की, उतनी जल्दी लड़के वालों को भी है। कल सगाई का मुहूर्त निकाला है। अरे, इतनी जल्दी सगाई? ये लो, बिटिया की बात है। जितनी जल्दी ब्याह हो उतना अच्छा है? ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर मैं चलता हूँ। कल आप हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। आप आएंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं आएंगे, सबसे पहले आएंगे। ये रिश्ता हम ही ने तो करवाया है भाई। आप ही की कृपा से संभव हुआ है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। राम राम। राम राम। अरे बैजंती बिटिया, हाँ? प्यारी बिटिया। बैजंती, माँ ने आपके लिए ये मिठाई का डब्बा भेजा है। वैसे तो वो खुद यहाँ आने वाली थी, पर हमने उनसे कहा कि हमें जाने दो, क्योंकि हमें अपनी दोस्त को भी ढूंढना है। कौन सी दोस्त? काशी। बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप अपनी दोस्त से मिलने। वैसे अगर हम आपको ये समझाएंगे कि आपको काशी जैसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए, तो शायद
आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे उससे आपको हमारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। और अब काशी से अपनी दोस्ती खुद तोड़ देंगे। आइए। ये देखिए, यही है ना आपकी दोस्त जिसे आप ढूंढ रही थी? नौकरानी है ये, हमारी नौकरानी। अब आपको समझ में आया आप में और इसमें कितना फर्क? आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और ये हमारे झूठे बर्तन धोने के लिए पैदा हुई। इतनी ऊंची हवेली में रहती हैं आप, इतना बड़ा घराना है और इसकी हैसियत सिर्फ उन चंद सिक्कों जितनी है जो हम इसके आगे फेंकते हैं। आप में और इसमें सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है और वो है मालकिन और नौकरानी का। काशी की हैसियत जानकर तो अब आप इससे अपनी दोस्ती का रिश्ता तो तोड़ना ही चाहेंगे। तोड़ना ही अच्छा है। हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। कभी नहीं तोड़ेंगे। बैजंती, आप बात को समझ नहीं रही है। आपके बाबूजी को भी ये दोस्ती पसंद नहीं आएगी। हम अपने दोस्त खुद बनाते हैं, हमारे बाबूजी नहीं। जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे बाबूजी को भी अच्छा लगता है। काशी जो भी है, जैसे भी है, वो हमारी दोस्त है और हमेशा रहेगी। काशी, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना, ठीक है? फिर हम खेलेंगे।
बैजंती, आ गई तुम। कितना इंतजार करवाती हो, और हम कर भी लेते हैं, फिर भी तुम हमको अपने दोस्त नहीं मानती। तुम हमारी दोस्त बनोगी? आज हम समझ गए, हमको तुमसे अच्छी दोस्त कभी नहीं मिल सकती है। बनोगी दोस्त? अपना दोस्त बनाया, अब से हम सबसे पक्के दोस्त हैं काशी, सबसे पक्के। मेरी बात बोले? हाँ बोलो ना। वैसे मिलकर ठीक ही कह रही थी, तुम इतने बड़े घर से हो और हम, मुझे तुम्हारी मालकिन की बात वापस नहीं सुननी है। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, हमें जिससे दोस्ती करनी है हम करेंगे। वो तो कह रही थी कि जब हम पैदा हुए थे हमारे मुंह में चांदी का चम्मच था। उनको तो ये भी नहीं पता कि जब हम पैदा हुए थे ना तो हमारे मुंह में दांत ही नहीं थे। तो चम्मच कहाँ से आता? काशी, तुम हंसती हो ना, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे लगते हैं। पापा यही कहते थे, वो बोलते थे कि हमारी काशी का एक दांत चूहा ले गया। वैसे काशी, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो शहर गए, जल्दी वापस आ जाएंगे। हम खूब मेहनत कर कर उनको बुला लेंगे। तुम अपने बाबा के लिए मेहनत करती हो? हाँ, मेहनत करेंगे तो ही तो पैसा आएगा, और वो पैसे को जोड़ के हम अपने बाबा को शहर से वापस बुला लेंगे। तुम पैसों के लिए अपनी उस मोटी मालकिन क्या काम करती हो? तुम पैसों के लिए वहाँ क्यों काम करती हो? पैसे तुम हमसे ले लो ना। आप में और इसमें सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, और वो है मालकिन और नौकरानी का। काशी की हैसियत जानकर तो अब आप इससे अपने दोस्ती का रिश्ता तो तोड़ना ही चाहेंगे।